और कोर्ट जो है बच्चों की कस्टडी औरत को देगा। किस नॉर्म्स पर कस्टडी दी जाती है? क्या उसमें कोई फिजिकल वेल्थ देखी जाती है, हेल्थ देखी जाती है औरत की, या वो कितनी वेल्दी है या कितना कमा रही है, ये देखा जाता है? ये देखा जाता है कि ये देखा गया है कि बच्चों को माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब यहाँ देखिए, हम कंसिडर कर रहे हैं ये सिचुएशन जहाँ की औरत औरत को घर से बाहर निकाल दिया गया है। अब बच्चे तो अपनी माँ के लिए माँ के साथ रोज़ रह रहे हैं, जी। एकदम से माँ को बाहर निकाल दिया। अब बच्चे को तो ममता की ज़रूरत है, माँ की ज़रूरत है। सरकार ने भी ये चीज़ को माना है। और इसमें अगर जैसे बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता माँ को, जैसा कि देखा भी गया है कि औरत को घर से बाहर निकाल देते हैं और बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता, ऐसे केसेस में अगर एप्लीकेशन मूव की जाए तो माँ को बच्चों की कस्टडी दी जा सकती है। इस कानून में ऐसा प्रावधान है। जी। एसके जैन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जैन साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। जी जैन साहब बताइए, आपका क्या सवाल है? हाँ, ये सिचुएशन हर घर के ऊपर है, बहुत सारी जगह पे है ये। जैन हाँ साहब आपसे नमस्कार। दरखास्त करेंगे कि अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ जी। जैन साहब अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए, हम हाँ हाँ, हम बंद आपको कर सुन नहीं दीजिए। पा रहे। जी बताइए। अभी ये हर जगह पे देखने में आता है कि अभी एक महीना मैरिज नहीं हुआ, वो कहीं और दूसरा कहीं और। इंडिया से बाहर भी यही हालत है। जी। अमेरिका ले लीजिए, लंदन ले लीजिए, और अभी हमारे हिंदुस्तान में यही चीजें होने लग गई। ठीक है, विधायक जो जो पास किया गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा, लेकिन इसमें दोनों ही का बड़ी अजीब सिचुएशन है। कई दफा लड़की गलत निकलता है, कई दफा लड़का गलत। जी। दोनों ही का बड़ी अजीब सिचुएशन है। जी आपका सवाल क्या है जैन साहब? सवाल यही है कि इसमें कैसे ये लोग हमारे सुधरेंगे, कंट्री के और सभी। ये सवाल यही है। जी। जी नासा साहब, बहुत बड़ा सवाल है कि ये समाज कैसे सुधरेगा। अगर जैन साहब की बात करें तो मुझे उनकी आवाज़ से लग रहा था बहुत वृद्ध हैं, बहुत दुनिया देखी है। उनका सवाल नहीं था, एक हिदायत थी। और सवाल भी उसमें छुपा ये है कि समाज कैसे सुधरेगा। समाज को सुधारने के लिए कानून की ज़रूरत होती है। पहले हमें समझना है कानून बनता क्यों है। पर नासा जी, कानून एप्लीकेबल कितना है, अप्रोचेबल कितना है? कानून बहुत अप्रोचेबल है। अगर कोई महिला के साथ कुछ ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो कानून के हिसाब से कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दे सकती है। जी। हर जिले में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर डिप्यूटेड है, वहाँ जा सकती है। एनजीओ है, एनजीओ के पास जा सकती है, अपनी कंप्लेंट दे सकती है और वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे। अगर कहीं भी सुनवाई नहीं है तो वो कोर्ट में डायरेक्ट एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकती है। और मजिस्ट्रेट उस पर खुद इंक्वायरी करके अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। प्रावधान है जी। और रेमेडीज भी हैं। बस ज़रूरत है बाहर निकलने की, सशक्त होने की और एक्शन लेने की। पर वकील साहब, आपने बताया इतने सारे नॉर्म्स हैं हमारे पास, लॉज हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए ही बनाया गया है। दूसरी बात, एनजीओज हैं और बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं। उस औरत का क्या करें जो इन सब से अछूती है, जिसे पता ही नहीं कि समाज में ऐसी चीज़ें हैं और वो सिर्फ मार खा रही है? वॉट शुड शी डू देन? उसे, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक इस कानून के अंदर औरत खुद सामने आए। औरत का कोई रिलेटिव, कोई पड़ोसी, कोई भी रिश्तेदार जाके कंप्लेंट कर सकता है। वो पुलिस के पास जा सकता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकता है, एनजीओ के पास जा सकता है, या फिर डायरेक्ट कोर्ट में भी आ सकता है। जी जी जी। ऐसा देखा गया है। औरत खुद बाहर निकल के नहीं आती है, बट जरूरी नहीं है कि औरत खुद बाहर निकल के आए और कंप्लेंट करे। जी। उसका कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, वो भी जाके कंप्लेंट कर सकता है और उस औरत की प्रोटेक्शन की जाएगी। ठीक है वकील साहब, मान लीजिए किसी औरत ने कंप्लेन करी, ठीक है। अब उसकी अगर सुरक्षा की बात की जाए जी, तो वो कानून क्या कहता है उस बारे में? कानून उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की बात कहता है। तो पहले देखा जाए, अगर जैसे ही वो पुलिस के पास जाएगी तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर की भी ड्यूटी है कि उसको प्रोटेक्शन दे। प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर ये देखता है महिला की कंप्लेंट पे कि वो वापस अगर घर में जाएगी तो उसके साथ और मारपीट की जाएगी, तो प्रावधान है शेल्टर होम्स का, जहां अगर महिला अपने घर में, ससुराल में या मायके में नहीं जाना चाहती तो शेल्टर होम में जा सकती है। और प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो शेल्टर होम में उस महिला को लेके जाए। इवन अदरवाइज इस कानून में प्रावधान है कि अगर आपका किसी महिला का पति उसके साथ मारपीट करता है या घर वाले भी मारपीट करते हैं तो वो कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर सीख कर सकती है। और प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के तहत क्लियर डायरेक्शंस होती हैं कोर्ट की
कि उसके साथ मारपीट नहीं की जाएगी। अगर उस घर में महिला अकेली रहना चाहती तो उस घर में महिला अकेली रहेगी। रेजिडेंस ऑर्डर्स का भी प्रावधान है जिसमें कि महिला किसी भी घर में जिस शेयर्ड हाउस होल्ड में वो रहती है, अपने मायके में या फिर ससुराल में जहाँ से उसे निकाल दिया गया है, वहाँ जाके रेजिडेंस ऑर्डर क्लेम कर सकती है, वहाँ रह सकती है। और प्रोटेक्शन ऑफिसर और कंसर्न SHO जो कंसर्न पुलिस स्टेशन का है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे। उस मकान में जहाँ रेजिडेंस ऑर्डर्स मिले हैं वहाँ उसे कुछ परेशानी ना हो, उसका भी ही शुड मेक इट श्योर। आपने पुलिस की बात की, पुलिस की बात भी आपसे करेंगे, लेकिन पहले राजेंद्र सिंह जी हैं महेंद्रगढ़ से। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? राजेंद्र जी, आपसे दरखास्त करेंगे अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। चलिए, राजेंद्र जी से लगता है संपर्क टूट गया है। हम बात कर रहे थे पुलिस की। आपने कहा वैसे भी अगर कुछ भी होता है किसी भी महिला के साथ हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हो, XYZ, पहला जो IR की आती है या जो दिमाग में आता है कि पुलिस कंप्लेन करें। जी, पुलिस कंप्लेन भी होती है, जाते भी हैं थाने में, लेकिन होता क्या है, पहले आप ये बाइट देखिए, एक छोटा सा इंटरव्यू है, हम आपको दिखाते हैं। जी देखिए। डोमेस्टिक वायलेंस पर हमारी तमाम सरकारें, विपक्ष, पक्ष, पुलिस और तमाम संस्थाएं बहुत अच्छे निबंध लिखती हैं, बहुत सुंदर निबंध लिखती हैं, बहुत सारी चिंताएं दिखाती हैं। और इससे सुंदर झूठ और मुझे नहीं लगता और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते रहे हैं उस पर जिस तरह से समाज और सरकार जिसे डील करती रही, मुझे लगता है इससे ज़्यादा सुनहला झूठ और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि एक ऐसा अपराध है जो बहुत खुलकर किसी भी औरत के लिए बोलना आसान नहीं। और दूसरी बात ये कि इस पर एनालिटिकल स्टडी बहुत ही कम हुआ है। अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हर 3 में से एक महिला, कम से कम एक महिला डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया की कम से कम 1/3 औरतें। ज़्यादातर औरतें बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, बता नहीं पाती। अगर बताने की कोशिश करती हैं, थाने पहुंच जाती हैं, असली कहानी वहाँ से शुरू होती है। और जहाँ से कहानी शुरू होती है वहीं पर सब चुप हैं। और इस बात को मैं पूरी गंभीरता से के साथ कह रही हूँ कि किसी भी संस्था ने मनोयोग से ये जानने की कोशिश नहीं की कि किसी औरत के थाने में पहुँचने के बाद, जबकि वो कहती है कि उसके लिए काउंसलिंग कराई जाए। बहुत कम होता है कोई औरत जाके ये कहती है कि मेरे पति को अरेस्ट करा दीजिए। वो कहती है कि आप पति को बुलवा दीजिए, समझा बुझा दीजिए, मेरे सामने बात करा दीजिए। ऐसा क्या होता है कि वो औरतें जाती हैं और वो वापस लौट आती हैं? उन्हें कौन लौटाता है या वो खुद लौटती हैं? ये जो बैरंग लौटने वाला मामला है, इसको ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए। तो विवेक जी, ये आपने बाइट सुनी, समाज सेवी हैं वर्तिका नंदा जी, जिन्होंने कहा कि पुलिस सुनवाई नहीं करती। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि पुलिस क्या कहती है इस विषय में। डोमेस्टिक वायलेंस है किसी को भी, जो घरेलू हम एक रिलेशंस हैं उसमें किसी को भी आप परेशान करना किसी भी वे में, इट मे बी बाय डोरी एक्ट, इट मे बी बाय हरासमेंट और मेंटल और फिजिकल हरासमेंट जो भी हैं, उसके थ्रू हम किसी को भी हरास करते हैं या टॉर्चर करते हैं, उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। तो बिना कुछ कहे साइलेंटली भी आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो, मतलब मेंटली आप किसी को बार बार टोका टाकी कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, अच्छा बुरा उसकी फैमिली को के बारे में उसको कह रहे हो, ये सब उसमें आता है। एक दिन में 4 से 5 केस आई थिंक आ ही जाते हैं। बहुओं की खासकर घर में नहीं चलती तो उनको दबाने की कोशिश की जाती थी, तो इसलिए उसका सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं लड़कियां, क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठा पाती थी। बट इसमें ये है कि जेंट्स भी, हम कहीं गुड़गांव की ज़्यादातर हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ सभी एजुकेटेड हैं, सबको पता है कि एक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है, एक्ट सबके लिए है। तो इसलिए वो भी 1-8% अब आने लगे हैं कि भाई हम भी हराश हो रहे हैं अपनी वाइफ से, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ सिंगल कपल रहते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वहाँ पर परिवार का कोई मैटर नहीं होता, वहाँ एक दूसरे की उनको समझने में अंडरस्टैंडिंग होती है कि दिक्कत आ रही है, तो इस रिगार्डिंग वो भी कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरी वाइफ मेरी बात नहीं सुन रही, या वो मुझे बार बार कंप्लेन करती है, या मुझे किसी तरह हराश कर रही है, या फिर कोई धमकी दे रही है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की ही धमकी हम अगर बात करें तो इसकी धमकियाँ भी जनरली गर्ल्स देती हैं कि भाई मैं आपके अगेंस्ट ही करा दूँगी।
मैं ये नहीं कहती कि डोमेस्टिक वायलेंस का स्टेप उठाने के लिए आपको पुलिस के पास ही आना पड़े, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसका आप अपने घर के बड़ों के सामने भी उठा सकते हैं। वो शॉर्ट आउट पहले पंचायत में होता था जैसे कि, तो वो आप अपने घर के सभी बंदों को घर में बिठा के उनको बताइए कि जेन्युइनली उनको बताइए कि मैं इस तरह से परेशान हो रही हूँ, आप मेरी इस परेशानी का आप हल निकालिए, क्योंकि मैं इस तरह नहीं रह सकती। और ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास आता है हम उसको केवल लीगली ही हैंडल करते हैं, हम उनको पर्सनली उनकी सारी बातें सुनते हैं, उसकी हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते हैं या बाकी फैमिली को भी बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आपकी बहू के साथ ये प्रॉब्लम है या आपके बेटे के साथ ये प्रॉब्लम है, आप इसको शॉर्ट आउट करने में मदद कीजिए। उनको भी हम आईना दिखाते हैं कि एडजस्टमेंट हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जनरली वो किसी भी अगर उसको ज़्यादा ही एकदम से प्रेजेंट सिचुएशन में ज़्यादा परेशान है वो, तो तुरंत किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकती है और वहाँ पे अपना केस रजिस्टर करा सकती है। बट अगर उसको लगता है कि नहीं, वो उसकी सिचुएशन ऐसी है, उसकी परेशानी ऐसी है कि कोई इसको काउंसलिंग करे या उसके हस्बैंड को काउंसलिंग करे या उनको समझाए तो उसका सॉल्यूशन जल्दी निकल सकता है, देन वो वुमेन सेल के थ्रू अप्रोच कर सकती है। तो विवेक जी, आपने दोनों के पक्ष सुन लिए। समाज सेवी कहते हैं कि पुलिस नहीं करती कुछ, पुलिस कह रही है कि हम सब कुछ करते हैं। अगर मान लीजिए कोई किसी महिला के साथ ऐसा होता है कि वो थाने जाती है और बैरंग लौटा दी जाती है, उस केस में वो सेकंड स्टेप क्या ले सकती है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं है, हर जिले में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर डिप्यूट किया गया है इस कानून के अंतर्गत, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाके अपनी कंप्लेंट देगी। वो उसकी प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि उस कंप्लेंट को रिटर्न में ले और कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाए और उसके अगेंस्ट एक्शन ले। अगर ये प्रोटेक्शन ऑफिसर भी सुनवाई नहीं करती है, जो कि यूजुअली महिलाएं होती हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर, इट हैज़ बीन मेड श्योर बाय द गवर्नमेंट कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वो महिलाएं ही हों। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर भी सुनवाई नहीं करती है तो बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो कि इस कॉज के लिए जुड़े हैं और वो इस तरीके की कंप्लेंट रजिस्टर कराने में महिलाओं की मदद करते हैं। अगर उस महिला की कहीं भी सुनवाई नहीं है तो वो कोर्ट में आ सकती है, कोर्ट में डायरेक्ट एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ऐसा नहीं है कि, ऐसा भी देखा गया है कि कुछ गरीब औरतें हैं या उनके पास इतने सोर्सेज नहीं होते कि किसी वकील को हायर करें और क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करें। इस एक्ट में, इस कानून में ये भी प्रावधान है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू लीगल एड ले सकती हैं, जिसमें फ्री एक वकील की सुविधा दी जाती है और उस वकील के थ्रू भी वो क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर सकती हैं और रेमेडी सीक कर सकती हैं। चलिए विवेक जी, समय बहुत कम है लेकिन एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, पवन मेहता जी हैं। पवन जी नमस्कार। चलिए लगता है संपर्क टूट गया। पूजा हैं कॉल लाइन पे। पूजा जी नमस्कार। चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। विवेक जी, बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे, समय बहुत कम रह गया है। अगर कोई महिला या कोई भी पुरुष, जैसा कि आपने कह दिया कि पुरुष के लिए तो कोई कानून ही नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है, पॉलिटिकली करेक्ट यू आर देन। अगर महिला घरेलू हिंसा के शिकार है, क्या स्टेप सबसे पहले उसे लेना चाहिए? क्या खुद को मजबूत करे या पुलिस के पास पहुंचे या घर वालों को बताए? व्हाट शुड शी डू? पहले तो उसे खुद को, अपने आप को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी महिला के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, कोई घरेलू हिंसा हो रही है, सबसे पहले उसे अपने आप को मजबूत करना है, तभी वो घर से बाहर निकल सकती है। क्योंकि इसमें कंप्लेंट वो अपने घर वालों के अगेंस्ट कर रही है, चाहे उसके मायके वाले हैं या ससुराल वाले हैं या उसके ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उसके करीबी लोग हैं, उन जिनके द्वारा ऐसी हिंसा की जा रही है। तो उसे पहले खुद मजबूत होना है, सशक्त होना है, फिर बाहर जाना है, कोशिश करनी है कंप्लेंट करने की। खुद नहीं कर सकती तो किसी अपने रिलेटिव को बताए, अपने रिश्तेदार को बता सकती है, पड़ोसी को बता सकती है, उसके बिहाफ पे वो कंप्लेंट कर सकता है। और खुद कंप्लेंट करें तो अच्छा है। पुलिस स्टेशन की ऑप्शन है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की ऑप्शन है, फिर कुछ एनजीओ हैं, वहाँ उनके पास जा सकती हैं, अपनी बता सकती हैं बात कि ऐसे ऐसे हिंसा हुई और वो हेल्प करेंगे। और नहीं तो आखिरी विकल्प तो कोर्ट में आने का है ही, वो तो हमेशा ही खुला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए और इतनी सारी अहम जानकारियाँ हमें देने का विवेक जी। थैंक यू। तो देखा आपने कि बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जो हमारे समाज में हैं, लेकिन औरतें आवाज़ नहीं उठाती या पुरुष आवाज़ नहीं उठाते। मुझे लगता है अगर पुरुष आवाज़ उठाएं तो शायद डोमेस्टिक एक्ट वायलेंस का जो भी ये एक्ट है वो पुरुषों के लिए भी बन सकता है। ज़रूरत है सिर्फ आगे बढ़ने की। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।